सही सूक्ष्मदर्शी क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं। तो इसके पहले हम पढ़े हुए थे आपको सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको बताया गया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का आवर्धित लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी कम होती है। तो उसके द्वारा जो दृश्य क्षेत्र होता है, देखने की जो एरिया होती है वो भी क्या होता है, कम होता है। तो उस एरिया को बढ़ाने के लिए और उसकी आवर्धन क्षमता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या किए थे, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या किए हैं, उपयोग करते हैं। जब दृश्य क्षेत्र कम होता है तो यानी हमको देखना बहुत सारी चीजों को एक बार, तो उस कंडीशन में उसका जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। दृश्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वहां पर एक लेंस था, उत्तल लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। और उसके नली में क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, और नली में संयोजित करते हैं। और नली में एक लगा होता है पिनियन, जिसके सहारे हम क्या करते हैं, लेंस को नली में क्या कर सकते हैं, समीप ला सकते हैं, या लेंस के बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं, और लेंस के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। पिनियन का उपयोग लेंस के जो दोनों लेंसों के बीच की जो लंबाई होती है उसको क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात आती है हमको कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम यदि आवर्धन क्षमता निकालने की बात करते हैं, यदि हम बनावट की बात करते हैं, प्रतिबिंब के निर्माण की बात करते हैं, तो बनावट की बात करते हैं तो बनावट में सिंपल सा वर्ड है, दो उत्तल लेंस होता है जिनकी फोकस दूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। दोनों को समक्षीय रूप से नली में क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। और उस नली में एक पिनियन लगा होता है, दंड चक्र जिसको कहते हैं, पिनियन लगा होता है, जिसके सहारे हम क्या करते हैं, लेंस के बीच की दूरी को घटा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बनावट इतना ही है। एक जो होता है वस्तु के समीप होता है उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु लेंस कहते हैं। जो नेत्र के समीप होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्योंकि वस्तु के समीप एक लेंस होगा और एक क्या होगा, नेत्र के भी समीप होगा। तो उस कंडीशन में वस्तु के समीप जो लेंस होता है वो वस्तु लेंस कहलाता है, नेत्र के समीप जो लेंस होता है वो क्या कहलाता है, नेत्रिका लेंस कहलाता है। और यदि मान लेते हैं दोनों लेंसों के बीच की लंबाई क्या है, एल है। दोनों लेंसों के बीच की लंबाई क्या है, एल है। यदि वस्तु लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, एफओ होगा। क्या होगा, एफओ होगा। तो प्रतिबिंब दूरी की जो क्या होगी, एफई होगी। वस्तु लेंस की जो फोकस दूरी एफओ होगा तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, एफई होगी। अब कहता है इसमें क्या है, दृश्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उत्तल लेंस लेते हैं जिसकी फोकस दूरी एफओ है, उसके समीप एक वस्तु एबी को रखते हैं जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश क्या होता है, बनता है। ये तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना, यानी वस्तु हमको स्पष्ट से नहीं दिखाई देगी कि हम किस वस्तु को देख रहे हैं कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, पिनियन के सहारे क्या करते हैं, उस वस्तु को जो प्रतिबिंब बना था पहले लेंस के द्वारा, उस प्रतिबिंब को हम एक वस्तु मानकर क्या करते हैं, दूसरे लेंस नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी के कहां ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। जैसे ही नेत्रिका लेंस के अंदर के फोकस दूरी के अंदर जाता है, वहां क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा, ए डबल डैश बी डबल डैश। वो क्या होता है, आवर्धित प्रतिबिंब होता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है। यानी जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसके बारे में हमको सही जानकारी क्या होगा, प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में वो जब भी बनेगा तो नेत्रिका लेंस से स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना पर बनता है, डी पर बनता है। अब हम बात करते हैं इसमें, यदि मान लेते हैं कि आप आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण तो ये हो गया। अब यदि हम आवर्धन क्षमता की बात करते हैं तो आवर्धन क्षमता में हम पढ़ाए हुए हैं आपको, एम बराबर बीटा बटा अल्फा बराबर एक्रॉस क्या होता है, टैन बीटा बटा क्या होता है, टैन अल्फा। टैन बीटा और टैन अल्फा के बारे में कोणीय आवर्धन क्षमता, एम की आवर्धन क्षमता आपको क्या की गई है, बताई गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को किसी लेंस के साथ नहीं देखते हैं, नंगी आंखों से देखते हैं, तब भी वो कब दिखाई देगा, जब वो स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना पर होगा, डी पर होगा। तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी पर यदि हम मान लेते हैं कि ये भी एक वस्तु है, यह ए भी एक वस्तु है जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी पर है, तो उस कंडीशन में यदि हम मान लेते हैं यहां से जो बना हुआ वो बिंदु, इसको मान लेते हैं यहाँ पर मेरा आई है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बना कोण क्या है, अल्फा है। ठीक है। और प्रतिबिंब के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब जब हम लेंस से देखते हैं या किसी यंत्र से देखते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण मेरा क्या है, बीटा है। प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण मेरा बीटा है। प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण बीटा है। अब हम ध्यान से देखते हैं, यदि हम चलते हैं, पहला ये भी एक प्रकार का क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जब हम नग्न आंखों से देखते हैं तब ये किसके लिए है, नग्न आंख से।
नग्न आंख से यदि हम वस्तु को देखते हैं तब ये मेरा स्पर्श न्यूनतम दूरी को तभी दिखाई देगा। तो वहां बना दर्शन कोण क्या था? अल्फा था। तो समकोण त्रिभुज आप चलते हैं AOB में, तो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है आपको tan अल्फा बराबर क्या होगा? AB बटा OA। और स्पर्श न्यूनतम दूरी नग्न आंखों के लिए OA बराबर क्या दिया हुआ है? D। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? AB बटा D, यही होगा। अब हम बात करते हैं एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज उस चित्र में बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा? A डबल डैश B डबल डैश O, A डबल डैश B डबल डैश O। देखिए ध्यान से कहीं पर A डबल डैश B डबल डैश O बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यदि उसमें चलते हैं तो वहां पर यदि आपका निकलता है tan बीटा बराबर A डबल डैश B डबल डैश बटा O A डबल डैश। OA डबल डैश का मान क्या है वहां भी? तो स्पर्श न्यूनतम दूरी जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक दर्शक कोण का निर्माण नहीं होगा। तो यहां से यदि हम निकालते हैं तो आपका आता है tan बीटा बराबर A डबल डैश B डबल डैश बटा क्या आता है? D। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में अल्फा और बीटा का मान रखने पर समीकरण 1 में tan अल्फा तथा tan बीटा का मान रखने पर जैसे ही हम इसमें tan अल्फा और tan बीटा का मान रखते हैं तो क्या आएगा? A डबल डैश B डबल डैश बटा D बटा क्या होगा? AB बटा D। ये B से D कट गया, क्या बचेगा? ये A डबल डैश B डबल डैश बटा क्या होगा? AB। अब हम ध्यान से देखते हैं, लिखते हैं यदि हम इस तरह से एक काम करते हैं A डैश B डैश से हम गुना और भाग करते हैं तो यहां से क्या होगा? यदि हम लिखते हैं यहां पर A डैश B डैश से गुना भाग करने पर जैसे ही गुना भाग करते हैं तो आप देखिएगा क्या आएगा? A डबल डैश B डबल डैश बटा क्या होगा? AB होगा या नहीं होगा? बराबर सॉरी गुना क्या होगा आपका? A डैश B डैश और बटा क्या होगा? A डैश B डैश। अब ध्यान से देखिएगा हम यहाँ लिखते हैं M बराबर A डबल डैश B डबल डैश बटा क्या होगा? AB। A डैश B डैश गुना क्या होगा? A डैश B डैश बटा क्या होगा? AB। अब ध्यान से आपको देखिएगा तो नेत्रिका लेंस के लिए, किस लेंस के लिए? सबसे पहले चलते हैं हम नेत्रिका लेंस की बात करते हैं। तो नेत्रिका लेंस के लिए भी हम बात करेंगे तो आवर्धन, लेंस का आवर्धन होता है क्या चीज? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। जो आप बात करते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता, तो लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो उस कंडीशन में यदि हम मान लेते हैं नेत्रिका लेंस के लिए, किसके लिए? नेत्रिका लेंस के लिए, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा तो क्या होगा? ME बराबर क्या होगा? HI बटा HO बराबर क्या होगा? A डबल डैश B डबल डैश बटा क्या होगा? A डैश B डैश। ध्यान से देखिए नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा तो A डैश बटा B डैश होगा, यानी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? A डबल डैश B डबल डैश। तो यहां से हम लिख सकते हैं ME बराबर A डबल डैश B डैश बटा A डैश B डैश। अब हम वस्तु लेंस के लिए चलते हैं। वस्तु लेंस के लिए, किसके लिए? वस्तु लेंस के लिए यदि हम बात करते हैं तो वस्तु लेंस के लिए बात करते हैं तो आपका MO बराबर क्या होगा? फिर वही तरह इतना बटा A2। तो वस्तु की बात करते हैं तो क्या है? A डैश B डैश बटा AB है या नहीं है? यदि हम लेंस की आवर्धन क्षमता के सूत्र से चलते हैं तो M बराबर क्या होता है? HI बटा HO। तो यदि नेत्रिका लेंस का करेंगे तो M बराबर क्या होगा? HI बटा HO A डबल डैश B डबल डैश बटा A डैश B डैश, क्योंकि नेत्रिका लेंस में ये वस्तु की तरह व्यवहार करेगा, ये उसका फाइनल प्रतिबिंब है, और वस्तु लेंस ये वस्तु का काम करेगा, ये क्या होगा? प्रतिबिंब का काम करेगा। अब यहाँ से यदि हम इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? ये जो मेरा है वो समीकरण क्या होगा आपका? 2 होगा। ये जो है आपका समीकरण क्या होगा? 2 होगा। यदि समीकरण 2 में हम वैल्यू को पुट करते हैं समीकरण 2 से यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा? M बराबर ME गुना MO आएगा या नहीं आएगा? ME गुना MO, ये एक फॉर्मूला निकला आवर्धन का, ME गुना MO। अब चलते हैं हम फिर से चित्र में देखते हैं। आप चित्र में देखिएगा ABO और A डैश B डैश को समरूप है या नहीं है? यदि हम बात करते हैं
चित्र से त्रिभुज ABO समरूप है। क्या है? समरूप है। त्रिभुज A' बात करते हैं चित्र से त्रिभुज ABO समरूप है। क्या है? समरूप है त्रिभुज A', B', O के। यदि त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यदि हम बात करते हैं त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा? AB बटा A', B' बराबर OA बटा OA'। हम यहां से इसको पलट देते हैं तो A', B' बटा AB बराबर क्या होगा? OA बटा OA डैश बटा OA। सही आएगा। और OA कहां गया? OA का मान क्या है आपका? U0। क्या है? और इसका मान क्या है? V0। तो U0 किसमें होगा? माइनस में, और V0 किसमें होगा? प्लस में। क्योंकि यदि चिन्ह परिपाटी से चलते हैं, चिन्ह परिपाटी से यदि हम बात करते हैं, चिन्ह परिपाटी से यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने से लग रहा है OA' बराबर 0, OA बराबर -U है या नहीं है? तो यहां से हम लिख सकते हैं A', B' बटा AB बराबर -V0 बटा U0। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण, ये मेरा समीकरण क्या है? 3, और ये समीकरण मेरा क्या है? 4। अब फिर उसी तरह चलते हैं, जो कंडीशन आप पढ़ते आ रहे हैं उसी कंडीशन पर हम बात करेंगे, उससे अलग हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं चित्र से, फिर चित्र में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज A', B', O, A', B', O समरूप होगा त्रिभुज A', B', O के। समरूप होगा या नहीं होगा? ये छोटा सा जो त्रिभुज बीटा कोण बना रहा था यहाँ पर, यदि हम मान लेते हैं तो ये कोण और ये बड़ा कोण दोनों आपस में क्या होगा? समरूप होगा। तो समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यानी A', B' बटा क्या होगा? A', B' बराबर। अब ध्यान से देखिएगा इसमें, यदि तो आपको मालूम चलेगा आपका कि कंडीशन क्या कहता है। सबसे पहला दूरी क्या होगा? OA' बटा OA' होगा कि नहीं होगा? फिर चिन्ह परिपाटी से उसी तरह सेम कंडीशन, चिन्ह परिपाटी से यदि हम बात करेंगे तो आपका UE बराबर क्या होगा? UE क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। और आपका VE क्या होगा? -B होगा। तो उस कंडीशन में यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा? A', B' बटा A', B' बराबर आपका निकल कर आएगा। ध्यान से देखिएगा, -UE अब बटा क्या होगा? सॉरी, D बटा UE, D बटा UE। ये समीकरण आपका क्या होगा? 5 होगा। ये समीकरण क्या होगा? 5 होगा। अब एक बात और ध्यान से देखिएगा, वो समीकरण आपका 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं? समीकरण यदि हम बात करते हैं तो ये समीकरण मेरा क्या था? 2 था या नहीं था? यदि फिर हम 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप यदि निकालिएगा तो क्या निकलेगा? M बराबर -V0 बटा U0, -V0 बटा E0 गुना क्या होगा? D बटा UE, D बटा UE। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 6। क्या मानते हैं? समीकरण 6 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम एक छोटा सा लेंस फॉर्मूला लिखते हैं। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। उसके बाद हमको लिखना है लेंस सूत्र से। किस सूत्र से? लेंस सूत्र से। यदि हम बात करते हैं 1/VE माइनस 1/UE बराबर क्या होगा? 1/FE होगा या नहीं होगा? यही कंडीशन निकल के आएगा ना? नहीं आएगा? यही कंडीशन निकल के आपका आएगा। तो उस कंडीशन की यदि हम बात करते हैं, लेंस सूत्र से हम बात करते हैं नेत्रिका लेंस के लिए, तो देखिए क्या निकल कर आता है। ध्यान से 1/-D, 1/-D है या नहीं है?
VE का मान क्या है, माइनस बी होगा या नहीं होगा, चिन्ह परिपाटी से ये सब भी कहाँ है, लेफ्ट साइड है, तो VE का मान क्या होगा, माइनस बी। अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या होगा, UE बराबर क्या होगा, 1 बाई FE। डी से गुना करने पर, डी से गुना करने पर, यदि हम डी से गुना करते हैं तो आपका आएगा -1 प्लस डी बटा UE बराबर 1 बटा डी बटा FE आएगा। ये माइनस देगा क्या होगा, प्लस होगा, यानी डी बटा UE बराबर 1 प्लस डी बटा FE। अब देखिए इस मान को डी बटा UE के मान को, यानी समीकरण 7 के मान को समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 7 के मान को किसमें रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 7 के मान को समीकरण 6 में रखने पर, जैसे ही 7 के मान को 6 में रखते हैं तो आपका आ जाएगा m बराबर क्या आएगा, माइनस V0 बटा U0 1 प्लस डी बटा FE आएगा। यानी आवर्धन का आपका कितना फॉर्मूला निकला है, एक फॉर्मूला निकला है, लेंस का अलग अलग निकाले हैं, तो m बराबर a गुना m0, यानी कि नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता गुना वस्तु लेंस की आवर्धन क्षमता, अलग हम निकाले हैं, तो एक फॉर्मूला यहाँ निकला है m बराबर माइनस V0 बटा a0 इंटू डी बटा UE। और यदि हम डी बटा UE का लेंस फॉर्मूला से मान निकाले हैं तो m बराबर है माइनस V0 बटा a0 1 प्लस डी बटा FE। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या होगी, आवर्धन क्षमता होगी, जिसके द्वारा हम किसी नंगी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होगा, अधिक होगा। अब एक बार ओवरव्यू देखते हैं, कहता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का क्या होता है, कम दृष्टि क्षेत्र वाला लेंस होता है। उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दो लेंस लेते हैं जिसमें दोनों की फोकस दूरी क्या है, अलग अलग है, उसे एक नली में क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, और उस नली में क्या लगा हुआ है, पिनियन लगा हुआ है, जो उस लेंसों के बीच की दूरी को क्या करता है, घटाता है और बढ़ाता है। अब हम लोग घटाने बढ़ाने की बात कर लेते हैं, बनावट हो गया, प्रतिबिंब का बात करते हैं, तो वस्तु लेंस के सामने एक वस्तु ए भी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब, वस्तु लेंस के सामने एक वस्तु ए भी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश कहां बन रहा है, तो पहले नेत्रिका लेंस के द्वारा जो वस्तु लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है a डैश b डैश, वो क्या है, वास्तविक और उल्टा है, यानी वास्तविक और उल्टा देखने से हमको कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दंड चक्र की सहायता से हम इस प्रकार से हम नेत्र वस्तु लेंस को खिसकाते हैं कि वस्तु लेंस का प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस के कहां चला जाए, अंदर चला जाए, यानी अंदर चला गया। अंदर जैसे ही जाएगा तो नेत्रिका लेंस उसका प्रतिबिंब बनाएगा काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा a डैश डबल डैश और b डबल डैश। इतना बात हो गया, ये आपका प्रतिबिंब निर्माण हो गया। अब हम आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, तो आवर्धन क्षमता में आप जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, कोणीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण और नंगी आंखों के द्वारा वस्तु को देखने में बना दर्शन कोण का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, आपका कोणीय आवर्धन कहलाता है। यानी m बराबर बीटा अल्फा अल्फा ये प्लस क्या होगा, tan बीटा बटा tan अल्फा। अब ध्यान से देखिए, जब नग्न आंखों से वस्तु को देख रहे हैं, कोई यंत्र नहीं है, तो उस कंडीशन में वस्तु स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर होगी तभी दिखाई देगी, और जब वस्तु दिखाई देगी तो दर्शन कोण का निर्माण होगा, वो दर्शन कोण मेरा क्या है, अल्फा है। ठीक है, अब कहता है कि बीटा क्या है, तो प्रतिबिंब के द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा हम देख रहे हैं उसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, उस वस्तु के प्रतिबिंब के द्वारा उस पर कोई ना कोई कोण दर्शन कोण का निर्माण होगा, वो मेरा क्या है, बीटा। अब बात करते हैं tan अल्फा का, समकोण त्रिभुज AOB में, तो tan अल्फा बराबर AB बटा OA, यानी OA किसके बराबर है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी D के बराबर है, तो tan अल्फा बराबर AB बटा D होगा। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज A डबल डैश B डबल डैश होने, चित्र में आपको दर्शाया गया है, तो tan बीटा बराबर आएगा A डबल डैश B डबल डैश बटा D। अब इस दोनों के मान को हम पुट कर देते हैं, tan अल्फा और tan बीटा, तो m बराबर आपका निकल के आता है A डबल डैश B डबल डैश बटा AB, यानी ये कहीं से हमको कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। और रिजल्ट आने के लिए हम क्या करते
करते हैं, डैश बी डैश से गुना और क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो मेरा रिजल्ट आता है m बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटा a डैश b डैश गुना a डैश b डैश बटा a b। अब ध्यान से देखिएगा, यदि लेंस की बात करते हैं तो लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यदि हम नेत्र लेंस की बात करते हैं तो नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता a बराबर h बटा h जो क्या होगा a डबल डैश b डबल डैश बटा a डैश b डैश। यदि हम वस्तु लेंस की बात करेंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता m बराबर h बटा h a डैश b डैश बटा a b। अब इस दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से भी देखते हैं तो m बराबर आता है m गुना mo। ये आपका तीसरा हो गया। अब हम चित्र में चलते हैं फिर से, ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। क्या दोनों समरूप है या नहीं है? दोनों समकोण त्रिभुज है या नहीं है? तो समरूप है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जब वहां से भुजाओं का अनुपात हम निकाले हैं तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बटा ओ ए डैश। हम पलट दिए हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ओ ए डैश बटा ओ ए। यानी कि यदि चिन्ह परिपाटी से चलेंगे तो ओ ए डैश बराबर क्या होगा, भी नॉट प्लस में होगा ओ ए बराबर क्या होगा, माइनस यू नॉट। क्या होगा, माइनस यू नॉट, क्योंकि वो माइनस में अब वस्तु दूरी है। ए डैश बी डैश बराबर ए बी बराबर क्या होगा, वी नॉट बटा यू नॉट। अब हम फिर चलते हैं कहां पर, दूसरा समकोण त्रिभुज हम लिए हैं, क्या चीज, ए डैश बी डैश ओ। अब नेत्रिका लेंस वाला त्रिभुज में चलते हैं, ए डैश बी डैश ओ बराबर समरूप होगा त्रिभुज ए डैश डबल डैश बी डबल डैश ओ के। वहां से हम निकालेंगे तो आपका ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश बराबर आएगा डी बटा यू डी। यानी ये समीकरण दूसरा से हम दूसरे समीकरण में ए डैश बी डैश बटा ए बी और ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश का मान पुट करेंगे तो आपका आएगा एम बराबर वी नॉट बटा ए नॉट गुना डी बटा यू ई। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र नेत्रिका लेंस का कहता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई ए। नेत्रिका लेंस का है तो 1 बाई वी वस्तु की प्रतिबिंब दूरी माइनस 1 बाई यू ई बराबर 1 बाई ए। यहाँ से आप देखिए, ध्यान से देखने से लग रहा है कि डी और यू दोनों क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लेफ्ट साइड प्रतिबिंब भी बन रहा है, वस्तु भी रखा हुआ है। तो 1 बाई माइनस डी अब प्लस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 बाई यू ई बराबर 1 बाई क्या होगा ए बी। डी से गुना करने पर आपका आएगा डी बटा यू ई बराबर 1 प्लस डी बटा ए बी। अब समीकरण जो 7 आया था उसमें डी बटा डी बटा यू ओ का मान, डी बटा यू ई का मान यदि हम पुट कर देते हैं, डी बटा यू ई का मान पुट कर देते हैं तो आपका आता है बराबर माइनस वी नॉट बटा यू नॉट 1 प्लस डी बटा ए बी। ये आपका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनावट था, कार्यविधि था, प्रतिबिंब का निर्माण है और कोणीय आवर्धन क्षमता है। दैट्स ऑल। थैंक्स।